कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी परिस्थितियों अपने अपने समय से लड़ गुजरने कुछ कर गुजरने का हौसला जुटा रहे होंगे, उसके लिए कुछ कर रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा इन सारी अच्छाइयाँ, सब लोग खुश हैं, दुनिया अच्छी चल रही है, इसके साथ साथ थोड़ा इस पे बात करेंगे कि कुछ लोग होंगे या अधिकतर लोग होंगे या जो भी लोग होंगे उनमें से सब लोग अधिकतर होते हैं कि जो बहुत बुरे समय से गुजर रहे होंगे, उनको अपनी स्थिति परिस्थिति पे बहुत ज़्यादा हीन भावना आ रही होगी कि ये कैसा समय आ गया है, कैसे काटूं इस समय को। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उस पर बात करते हैं कि अगर बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं तो कैसे उससे फाइट करके, उस समय से कैसे लड़ के कैसे आगे निकलना है, उस परिस्थिति के आगे क्या है, उस बुराई जो हमें लग रहा है कि मेरा समय बुरा है, जो संघर्ष जो कठिनाई मेरे सामने आई है, उस कठिनाई को एक कदम पार करके अगर उधर निकलेंगे तो वहाँ क्या है, वो कैसी दुनिया है कठिनाई के आगे जाने के बाद। तो आज सबसे पहले तो एक कहानी है। हमने सोनू शर्मा जी की एक पुस्तक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं सोनू शर्मा जी। मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा था एक कहानी। इस कहानी में मेरा कोई श्रेय नहीं है, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे वो कहानी पता है कि ऐसा है, तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कुछ कहानियों पे, वो कहानियाँ जो भविष्य बदल सकें। कहानी ये थी कि एक वक्त था, एक अमीर बूढ़ा आदमी था और उसका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने से ज़्यादा अब जीवित नहीं रहेंगे। तो उसने क्या किया कि उसके बूढ़े इंसान के, उस बुज़ुर्ग के 3 पुत्र थे। तो उसने तीनों पुत्रों को बुलाया और बोला कि अब हम 6 महीने से ज़्यादा रहने वाले नहीं, और हम चाहते हैं 6 महीने से पहले ही हम अपनी सारी संपत्ति आप सबको 3 हिस्सों में बांट दें, और आप मेरे ही सामने कुछ अपना अपना रास्ता निकाल लें जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए कि आप सब कुछ न कुछ कर गए हैं। तो उसमें से होता क्या है कि वो सारे अपने तीनों बेटों को बराबर संपत्ति बिना भेदभाव के बांट देता है। फिर होता क्या है, 6 महीने मैक्सिमम टाइम डॉक्टर ने दिया था कि आप अधिकतम 6 महीने तक जीवित रहेंगे, उसके पहले ही वो बुजुर्ग व्यक्ति गुजर जाता है। होता क्या है, सबसे बड़ा बेटा अपना कॉस्मेटिक का कारोबार चला लेता है, शोरूम खुल जाते हैं, कपड़े का बिजनेस रहता है, काफ़ी अच्छा अपना सेट कर लेता है, कोई समस्या नहीं आती है उसकी ज़िंदगी में, सब सेट हो जाता है। और उस बुजुर्ग को एक उसकी एक घटना है बुजुर्ग की, जब वो संपत्ति अपनी बांट रहे थे तो उस टाइम वो ये एक अंगूठी अपने सबसे छोटे बेटे को एक अंगूठी दे जाते हैं तोहफे में, और बोलते हैं इस अंगूठी को कभी देखना मत, इसको चुपचाप उंगली में पहन लो, ज़िंदगी का जब सबसे बुरा वक्त है तब इसका उपयोग करना। ये बात वो बोले कि इसका उपयोग करना। बोले कि चूंकि ये अंगूठी तुमको मैं इसलिए दे रहा हूँ, तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो और तुम्हें अनुभव सबसे कम है, ज़िंदगी का तजुर्बा सबसे कम है, इसलिए ये अंगूठी जो है तुम्हें तजुर्बे के रूप में काम आएगी। तो पिताजी सबसे छोटे बेटे को, जिसको तजुर्बा नहीं था, नया था, अभी ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं था कि ज़िंदगी कैसे मोड़ पे जाएगी, कहाँ कहाँ ले जाएगी, वो अंगूठी जो है दे के चले जाते हैं। तो होता क्या है कि वो बेटा छोटा वाला, सारे बीच वाला बेटा अपना अच्छा इंस्टीट्यूट डाल लेता है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा रहता है, तो बढ़िया चल जाता है, सेट हो जाता है। सबसे छोटे बेटे ने जहाज का व्यापार किया, तो उसने अपना पैसा जहाज के व्यापार में लगाया, लेकिन वो चल नहीं पाया जहाज का व्यापार, उसके एक ही दिन में 2 जहाज डूब गए और बहुत ज़्यादा संपत्ति बुजुर्ग उनके दे गए थे। होता क्या है, घर गिरवी रख देता है, अपनी बीवी के गहने गिरवी रख देता है, घर बिक जाता है, लेनदारों की दरवाजे कतार लगी होती है, जिसका जिसका पैसा वो ले रखा होता है कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, इज्जत बेइज्जत बुरे समय से, हर समय से। उसको लगता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे भैया सेट हो गए, हम सेट हो गए। लेकिन एक दिन सहसा उसको अचानक ये बात याद आती है कि पिताजी अंगूठी दे गए थे और बोला था कि सबसे बुरे वक्त में। अच्छा, अभी इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अंगूठी को वो भूल चुका होता है, हाथ में पहने रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि नहीं इस अंगूठी को कुछ करना है, कुछ करना है, पहन लेता है, पिताजी का तोहफा है, कभी किसी से जिक्र भी नहीं करता है कि मेरे पिताजी ने दिया है, चुपचाप उसको रखता है। तो एक टाइम बाद होता क्या है, जब ये सब बुरा होने लगता है, कोई रास्ता उसको नहीं दिखता है, तो फिर वो एक दिन क्या है, उसे जब वो अंगूठी याद आती है, अंगूठी निकालता है और देखता है कि पत्थर में कुछ लिखा जैसा है, अंगूठी के पीछे कुछ बारीक सा, बहुत बारीक सा लिखा जैसा है कुछ। तो फिर होता क्या है, वो उसको साफ करने लगता है, और साफ करने के बाद जब वो अंगूठी लगता है कि कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो फिर उसको जब दिखाई नहीं देता साफ करने के बाद भी, तो फिर वो उस अंगूठी को एक आवर्धक लेंस लाता है, जैसे लेंस रख दो किसी चीज़ के ऊपर से तो बड़ा दिखता है,
तो आवर्धक लेंस ला के उसके माध्यम से देखता है कि इसमें क्या लिखा है। तो अंगूठी का जो नग था उसके पीछे की तरफ ये चीज़ लिखी रही होती है। लेकिन हाँ, बुजुर्ग के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा दी गई अंगूठी में जो लाइन लिखी थी, उस दिन से सच में उस बच्चे की ज़िंदगी 180 डिग्री घूमने वाली थी। यानी कि इधर जा रही है तो घूम के इधर आने वाली थी ज़िंदगी, भविष्य पूरा बदलने वाला था पूरी तरह से। उस अंगूठी के पीछे जो लिखा था उसको पढ़ते ही उसको इतना नुकसान, धंधे में इतना नुकसान, ज़िंदगी का इतना बुरा समय, सब भूल गया वो। अचानक से बोला हाँ बिल्कुल सही दे गए हैं पिताजी मुझे। उस अंगूठी के पीछे लिखा होता है कि बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तसल्ली रखो। इसके बाद एक लाइन लिखी होती है, ये समय भी गुजर जाएगा। अचानक से होता, मतलब उस लाइन से इतनी ऊर्जा मिलती है। तो मेरी भी इस कहानी के माध्यम से मैं अभी अपनी ज़िंदगी पे यही अमल करता हूँ और मुझे लगता है कि हर बुरी परिस्थिति को यही अमल करना चाहिए। यही एक स्रोत बचता है जब कुछ नहीं रखता है, कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अपना काम करते हुए, और ये लाइन हमेशा अपने मन, मस्तिष्क, अंतरो आत्मा में बैठा के रखनी चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। कभी इमली खट्टी होती है तो एक नंबर आता है कि इमली बहुत मीठी हो जाती है पकने के बाद। तो पकने का इंतज़ार करें, फल कच्चा ना खाएं। कच्चा अमरूद भी गले में खसखसाहट पैदा करता है। देखो, हर चीज़ पकी अच्छी लगती है। आम पका अच्छा लगता है, अमरूद पका अच्छा लगता है, सेब पका अच्छा लगता है, इमली पकी अच्छी लगती है। तो मेरा बस यही कहना है कि पकने का इंतज़ार करें, थोड़ा सा चीज़ें पकने दें, और पकने में थोड़ा तपना पड़ता है। सोना भी पका सोना अच्छा होता है, तो थोड़ा तपना पड़ता है, उस तपन से निपटें। और इस परिस्थिति या बुरे समय से जीत के आगे क्या है उसको देखने के लिए बस यही पंक्ति अपने जहनों में बैठा के रखें कि ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं भी अमल करता हूँ, आपको भी कुछ न कुछ ये चीज़ माननी चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। और जिसका समय अच्छा है बहुत अच्छी बात है, समय सबका अच्छा होता है। हम क्या अपनी स्थिति के अनुसार सोचते हैं। हमारी स्थिति बुरी होती है तो हमें लगता है हर इंसान हमें गिरी नज़रों से देख रहा है। जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो लगता है हमें नेम, फेम, रिपूटेशन, सब लोग इज्जत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग वही हैं, इज्जत वही है, सब वही है। अपनी स्थिति बुरी होती है तो बस फील वैसा आता है, अंदर से एहसास होता है कि लोग हमें ऐसा देख रहे हैं। ऐसा नहीं, हर इंसान अच्छा है। बस यही इसी कहानी को लेके बात करनी थी कि जिसको लग रहा है कि उसका बुरा समय है तो ये समय भी गुजर जाएगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। और अधिकतर कई बार मेरे साथ हुआ है। ज़िंदगी के कई पड़ाव से निकल के आया हूँ। उम्र बहुत कम है, तजुर्बा भी बहुत नहीं है, लेकिन हाँ जो तजुर्बा है वो मुझे लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए इस तजुर्बे से। पिछले 5 साल में 500 से ज़्यादा पड़ाव मेरे सामने निकल के गए हैं, जिनमें से 5 से 6 पड़ाव ऐसे चुने गए हैं मेरे लिए। मुझे निर्णय ले पाना, परेशानी हो पाना, किसी का हाथ, आशीर्वाद होना, लेकिन ये होना कि तुम्हें क्या करना है, बड़ी परेशानी, बड़ी उलझनों से निकल के ज़िंदगी जो आती है वही चमकती है। और बस ये याद रखना, अगली कहानी का शीर्षक भी यही मान लो कि अगली वीडियो में किस पे बात करने वाला हूँ। इसका अंतिम निष्कर्ष भी यही मान लो कि ये समय भी गुजर जाएगा, और साथ में हर इंसान अपनी चमक में चमकता है। किसी पुरानी जागीर से, किसी के दिए हुए जागीर से, किसी की दी हुई संपत्ति से कोई चमक नहीं सकता। रोजी रोटी पाल सकता है, जी सकता है, रह सकता है, लेकिन चमक जो आती है वो खुद अपने आप को घिस के जो चमक आती है, वो चेहरे में, वो मुस्कान में, वो चमक किसी के देने से नहीं आती, चमक स्वतः आती है। बस इतना याद रखना। इन्हीं सब बातों के साथ विदा चाहूँगा। जय हिंद।